क्या आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं? क्या काफ़ी कुछ दुख झेला है आपने अपनी लाइफ के अंदर? ये लोग जो आपके आसपास हैं, इन्होंने आपको कभी भी सुख नहीं दिया है, आपको खुश नहीं रहने दिया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज जानने की कोशिश करेंगे हम इन टैरो कार्ड्स के थ्रू कि क्या कुछ यहाँ पर डिवाइन डिसाइड कर रही है, क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है इन लोगों की लाइफ में जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए इन कार्ड्स के थ्रू आज हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ डिवाइन यहाँ पर मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या कुछ आ रहा है इन लोगों का कर्मा, आपको तकलीफ़ देने वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे इस टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल साइन रीडिंग है। सो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपकी विशेज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर लिखिएगा। ओके, क्या चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशंस लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए प्रेयर के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एंड तक बने रहिएगा, एनर्जीज ब्रेक मत कीजिएगा। ओके, सो आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। So all the divine energies, यूनिवर्स, बजरंगबली, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है। सो चलिए कुछ आपकी पास्ट एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं, प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर की तरफ जाएंगे। ओके, सो चलिए ले लेते हैं पहला कार्ड। मैंने यहाँ निकाल लिया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड फर्स्ट आया है। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि ऐड हुई है। सो अगर मैं बात करूँ आपकी एनर्जीज की तो सबसे फर्स्ट यहाँ एनर्जी क्वीन की आई है। सो देखिए आपकी लाइफ में आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। एंड आपका जो ये रिलेशनशिप रहा है ना, ये वन साइडेड ज़्यादा रहा है। आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए हैं, आपकी तरफ से ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। ठीक है, आपकी तरफ से सेक्रीफाइसेस बहुत रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में पेन ज़रूर देखा है इस रिलेशनशिप के अंदर, है ना। एंड देखो अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप बहुत इमोशनली कनेक्ट हो। सारी दुनिया एक तरफ और आपकी फैमिली, आपके बच्चे एक तरफ। आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो, है ना। आपको लाइफ में आगे बढ़ना, ज़िंदगी में कुछ करना, कुछ बनना, ये आपका एक जुनून रहता है, राइट। आपकी लाइफ में देखो कन्फ्यूजन्स आए हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में आपने फेस की हैं। एंड देखो इमोशनली अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और काइंड हार्टेड हो। दूसरों की हेल्प करना, मदद करना आपको पसंद है, लेकिन वहीं आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के भी हो। अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ के लिए आप बहुत स्ट्रांगली लेते हो। आप लोगों को ना हल्के में नहीं लेते हो, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसको उल्टा जवाब देने की ज़रूरत है या इसका मुंह बंद कराने की ज़रूरत है, सो आप डेफिनेटली वो एक्शन वहाँ पर लेते हो। आप डरने वालों में से नहीं हो, ठीक है। आप उनमें से नहीं हो जो डर के हार के थक जाते हैं या छुप जाते हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, इजीली हार नहीं मानते हो आप किसी के भी सामने। आपने कभी घुटने नहीं टेके हैं प्रॉब्लम्स के सामने। आपने हमेशा प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालने की कोशिश की है। ओके, सो जजमेंट का कार्ड नेक्स्ट आया है। ओके, इसको देखते हैं कि देखिए आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके लिए आपने प्रेयर्स की है, जिसके लिए आपने ईश्वर के सामने हाथ फैलाए हैं। कुछ ऐसी परेशानियां ज़रूर आपने अपनी लाइफ में झेली हैं, स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से आप ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसे हो जहाँ से निकल पाना आपको ऑलमोस्ट नामुमकिन लगा है। आपके लिए वहाँ से निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। टेम्परेंस, आपने तब भी देखो इतनी परेशानियां आने के बाद भी, इतना दुख झेलने के बाद भी आपने बहुत अपने को शांत बना के रखा। आपने अपने दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग बना करके रखा है। आपने लाइफ में हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की है। आपकी लाइफ में देखो बहुत आप पीसफुल बहुत हो,
ठीक है, आप डिवाइनली कनेक्टेड हो। आप में से कई लोग पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, आप लोग डिवाइन मेल मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन हो, राइट। टेम्परेंस का कार्ड बहुत प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस धनु राशि को दिखाता है। देखो, आपने हर चीज़ को ना बहुत पीसफुली हैंडल करने की कोशिश की और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक शांति बनी रहे, सुकून बना रहे। परेशानियों ने आपको इस कदर घेरा है ना कि आपके दिल से चैन सुकून छिन गया है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। आपने ना बहुत नेगेटिविटी झेली है लोगों की, है ना। आपके जो भी ड्रीम्स थे, आपके जो भी सपने थे ज़िंदगी में करने के, बनने के, उनसे ये लोग जेलस बहुत हुए हैं और उस जेलसी के चलते वो नफ़रत उन्होंने आपको दी है। आपको अकेला छोड़ा गया है। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इतनी भर दी इन लोगों ने कि आपके जो सपने थे ना वो कहीं ना कहीं टूट गए। आपको लोगों पे विश्वास नहीं होता, अब आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पाते हो। आप 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि अपीयर हुई है। देखो, आपके लाइफ में ना चीज़ें बहुत आपसे दूर हुई हैं, दूर की गई हैं। इंटेंशनली आपसे दूर किया गया है सब कुछ, आपसे छीना गया है सब कुछ। आपको ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया इन लोगों ने जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ परेशानियाँ दिखाई दी हैं। ठीक है, आपको चॉइसेस दी गई कि या तो ये करो या ये करो। ठीक है, रुकना है अगर हमारे साथ तो जैसा हम बोलें वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो निकलो यहाँ से। ठीक है, सो इस तरीके की चॉइसेस दी गई हैं। आप लोगों की लाइफ में देखो, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका करियर या जॉब ऐसा है जहां आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत पड़ती है या कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है। आप में से कई लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो आप अभी मिलते ही नहीं हो। ठीक है, कुछ लोग आपस में आज मिलते ही नहीं है, नो कांटेक्ट में है। बट हाँ, डिफरेंसेस ज़रूर हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में। डेविल, सो आपकी लाइफ में ना लोगों ने कुछ तो भी यहाँ पे किया है डेविल वाला काम, कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ इस इवल आई या कुछ इस तरीके की टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में दी गई है कि आपका कोई भी काम ना बनता नहीं है। आपका काम बनते बनते रुक जाता है। आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो कहीं भी। आप जो करने की कोशिश करते हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका फ्यूचर हो या हैप्पीनेस हो, जो भी है, आप जो करने की कोशिश करते हो ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। इस कदर इन लोगों की बुरी नज़र आपको लगी है कि आप ना जो करने की सोच रहे हो वो आप कर ही नहीं पा रहे हो। सो इन लोगों ने ना बहुत बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में नेगेटिविटी दे के रखी हुई है, तभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हो। इतने पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपके अंदर नेगेटिविटी भर दी गई है। आपके आसपास इस तरीके के लोग खड़े हैं जिन्होंने आपको मतलब बेड़ियों में बांध दिया है। अपने मन की, वो खुद अपने मन की करते हैं, लेकिन आपको अपने मन का करना अलाउड नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो करो, वो बोले वो ही आप कर सकते हो। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि इन लोगों के साथ इस कदर बंधे हुए हैं कि निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। सो डेविल यहाँ पर डेफिनेटली किसी से मिलजुल के या तो कुछ तंत्र मंत्र कराया गया है, ब्लैक मैजिक कराया गया है, कुछ तो आपके ऊपर इस तरीके की चीज़ें कराई गई हैं ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, आप दोनों अलग हो जाओ, झगड़े हो जाएं आप दोनों में। सो डेफिनेटली ये आपके आसपास के ही लोग हैं जिन्होंने आपको साथ में नहीं देखना चाहते थे, या जिनको प्रॉब्लम थी आपकी रिलेशनशिप से, जिनको प्रॉब्लम थी आपकी खुशियों से। ओके, सो डेविल के बाद ही यहाँ कार्ड आया है जस्टिस का। ठीक है, सो जस्टिस का कार्ड डेफिनेटली यहाँ यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है। आपकी लाइफ में आपका समय बदलने वाला है। चीज़ें जो इन लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इन लोगों ने जो आपके साथ जुल्म किए हैं, आपको तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, उस चीज़ का जस्टिस यहाँ पर डिवाइन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन लोगों को इस कदर यहाँ पे लाठी पड़ने वाली है कि इन लोगों को ना बिल्कुल नानी याद आ जाएगी।
4 ऑफ कप्स, जो मतलब जो सपने में भी नहीं सोचा होगा ना इन्होंने, वो इनके साथ होने वाला है। डिवाइन डेफिनेटली इनकी तरफ इस तरीके से अपना मैसेज भेज रहे हैं कि अब तैयार हो जाओ बच्चों, ठीक है। बहुत कर लिया तुमने, बहुत झिला लिया लोगों को, बहुत ब्लैक मैजिक कर लिया, बहुत सब कुछ नेगेटिविटी घुमा ली तुमने, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते थे कर ली। अब तुम्हारा यहाँ पर घड़ा भर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आने वाला है तुम्हारा कर्मा। सो देखिए यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं, राइट, और आपके पर्सन छोड़ करके आपको गए हैं, सो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप ये जो आपके पार्टनर आपको छोड़ करके गए हैं ना, उनकी लाइफ में ना बहुत कुछ अभी चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको टांग के रखा हुआ है, आपको धोखा दे रहे हैं, सो यहाँ डेफिनेटली जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि इन लोगों को इनके किए का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। हेरोफेंट का कार्ड आया है यहाँ निकल करके, टॉरस वृषभ राशि आई है बहुत प्रोमिनेंटली। देखिए या तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, या ये कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या कुछ या किसी हीलर से मिल रहे हैं। कुछ तो इनकी ज़िंदगी में चल रहा है जिसकी वजह से ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या जो इन्होंने आपके ऊपर बुरी नज़र डाली हुई है ना, उसको लेकर के ये लोग चेक करते रहते हैं आपको कि अब आप कैसे हो। तो यहाँ हेरोफेंट का कार्ड डेफिनेटली चीज़ों को बता रहा है कि वो अभी ना कहीं या तो लीगल इश्यूज चल रहे हैं इन लोगों के बीच में। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी या तो कुछ लीगल इश्यूज में फंसी हुई है, या तो आपने कोई लीगल इशू किया हुआ है इनके ऊपर, या फिर कुछ इस तरह की लाइफ इनकी चल रही है जहाँ इन लोगों को दूसरों से गाइडेंस लेनी पड़ रही है। ओके, सो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर इन दोनों के बीच में डेफिनेटली जो कुछ चल रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो अब देखो यहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में किसी और का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, जिसमें ये थर्ड पार्टी फंस गई है कि वो क्या करे, आपके पार्टनर के साथ रहे या इस थर्ड पार्टी के साथ रहे। सो अगेन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आ गया है इन लोगों की स्टोरी के अंदर, ठीक है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी थर्ड पार्टी है कोई ना कोई, जिसको लेकर कंफ्यूज। अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। सारी ही साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए क्या हो रहा है ये कि ना पैसों को लेकर के ये थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा लोगों को चॉइस में रखती है। इमोशंस, प्यार से इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से लेना देना। ये देखती है किसके पास पैसा ज़्यादा है, कौन इसको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस दे सकता है। ये उधर ही चली जाती है जहाँ पर इसको महंगी चीज़ें मिल रही होती है, पैसे दिखाई दे रहे होते हैं। सो ये जो भी देखो, जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती है, आप अपने पर्सन और आपके हिसाब से देखिएगा। ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके बीच में आ रही है, वो खूब तो या तो पैसा देती है इस थर्ड पार्टी को, ठीक है, उस तरीके की मटेरियलिस्टिक चीज़ें इसने दी हुई है आपके थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से ये फिर आपके पर्सन को धोखा देती हुई, परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। देखो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सो आपके पर्सन यहाँ पर इतने परेशान हो जाएंगे, इतने दुखी हो जाएंगे कि इनको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि ये क्या हुआ, ठीक है। सो अपने ही कर्म कांड का फल भोग रहे हैं ये दोनों। जो इन्होंने किया है वो ही अभी इनको झेलना पड़ेगा। सो देखिए, आपकी ज़िंदगी में दुख दिया, तकलीफ़ें दी, आपका सब कुछ छीन लिया, सुख शांति प्यार पैसा सब कुछ आपसे छीन करके ये लोग चले गए हैं। अब डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में भी दुख तकलीफ़ों ने दस्तक दी है। ये भी रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, घुटनों पर आ जाएंगे, परेशान होंगे, तकलीफ़ों से घिर जाएंगे, फाइनेंशियली डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ के अंदर। 5 नंबर बहुत आ रहा है, तो 5 नंबर रिपीटेशन में है, 2 नंबर रिपीटेशन में है, 4 नंबर रिपीटेशन में है। सो ये नंबर्स आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं ये आपकी लाइफ के। ओके, सो देखिए यही इनकी तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ी से इनकी तरफ आ रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं।
कार्मिक्स इनके बहुत ज़ोर से इनकी तरफ आ रहे हैं, इनको सब भुगतना पड़ेगा। टावर क्लेम कर लो जल्दी जल्दी, कर्मा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक शुरू होने वाले हैं इनकी लाइफ के, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। और जिस दिन शुरू होंगे ना, इनका घर टूट जाएगा, इनका रिलेशनशिप टूट करके बिखर जाएगा, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। और आपके पर्सन इस हालत में बिल्कुल यहाँ टावर मोमेंट में इस थर्ड पार्टी से सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लिखिए रीयूनियन। अगर आप लोग नहीं चाहते हो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आए तो आप लिखिए मूव ऑन। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए पर ये वापस ना आए, सो आप लिखिए न्यू पर्सन। बिकॉज इनकी लाइफ में जो कार्मिक्स आ रहे हैं, ये दोनों कार्मिक पार्टनर्स हैं, तो जो भी इनकी लाइफ में कार्मिक्स आ रहे हैं इनको टावर मोमेंट तक लेकर के जाएंगे। इनका सब टूट कर टाट के बिखर जाएगा। इनकी ज़िंदगी में इतना डाउनफॉल आने वाला है, रिलेशनशिप ब्रेक होने वाला है। सो यहाँ चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएंगी कि हैंडल ही नहीं कर पाएंगे ये लोग, कुछ भी इनके हाथ में नहीं बचेगा। ठीक है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इनकी लाइफ के अंदर, बहुत परेशानियां आ रही हैं, हर चीज़ में डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है। सब चीज़ मतलब अगर ये आज सोचेंगे तो आज कोई काम नहीं बनेगा, हर काम में इनका डिले आएगा। फिनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, स्टक हो जाएंगे फिनेंशियली, पैसों को लेकर के प्रॉब्लम होने वाली है। एंड डेफिनेटली टावर मोमेंट तो यहाँ पर लाइफ चेंजिंग कार्ड है, इनकी बर्बादी का कारण है। इनको अलग कर देगा ये टावर का कार्ड, इनको बर्बाद कर देगी इनकी खुद की हुई कर्म कांड। ठीक है, सो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है और आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है और आगे बढ़ते रहना है। आने वाला कल आपके लिए खुशियों का इंतज़ार कर रहा है। सो ये थे आज के कार्ड्स, आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। ओके, अगर हाँ तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सकता है रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और अगर कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा 111। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप कहीं भी जाकर किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।